6.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये मार्क्स दे रखे हैं, किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हैं, इनको एक टेबल की फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में बनाएंगे मार्क्स, यहाँ पे बीच में बनाएंगे टैली मार्क्स और इधर होगा फ्रीक्वेंसी। ये टैली मार्क्स का क्या यूज होता है ये आप इस क्वेश्चन के अंदर सीख लेंगे। तो जो मार्क्स है यहाँ पे वो 1 से लेके और 9 तक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख लिए हैं। और 1 कितनी बार आया है वो मुझे यहाँ पता चलेगा, 2 कितनी बार आए हैं वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। अब टैली मार्क्स का यूज कैसे करते हैं वो देखिए टेबल में। देखिए मैंने पहले बच्चे से पूछा कितने मार्क्स है, उसने बोला 4, तो 4 मार्क्स आए हैं। तो 4 के सामने मैं यहाँ पे एक ऐसे स्टिक लगा लूंगा और इस पे मैं यहाँ मार्क कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसे दोबारा से एंटर ना कर दूं। सेकंड में देखा मैंने 6 है, तो 6 के सामने मैं एक स्टिक लगा लूंगा। ये टैली मार्क्स एक तरह का रफ काम होता है। 6 की एंट्री होगी, ये मैं मार्क कर लेता हूँ। 7 के सामने स्टिक लगा ली, एक मार्क कर दिया। 5 के सामने लगा ली स्टिक, ये मार्क कर दिया। 3 के सामने लगा दिया, ये मार्क कर दिया। 5 के सामने यहाँ स्टिक लग गई। 4 के सामने यहाँ पे लगा दिया। फिर 5 आया, फिर यहाँ पे लगा दिया। फिर 2 आया, 2 की यहाँ पे लगा दी। फिर 6 की एंट्री 6 के सामने कर दी। फिर 2 आया, 2 की एंट्री 2 के सामने, सॉरी ये गलत हुआ, मिटा देते हैं। तो 2 की एंट्री 2 के सामने। 5 की एंट्री 5 के सामने। फिर 1 आया, 1 की एंट्री 1 के सामने। फिर 9 आया, 9 की एंट्री 9 के सामने। फिर 6 आया, 6 की एंट्री 6 के सामने। फिर 5 आया, 5 की एंट्री 5 के सामने। अब 5 के सामने 4 स्टिक्स हो गई हैं। तो जब आपकी 5वीं स्टिक लगेगी तो उसे ऐसे डायगोनल में बनाना आप, ये इससे पेयर बन जाता है। 8 के सामने एंट्री होगी। 4 की एंट्री 4 के सामने होगी। 6 की एंट्री 6 के सामने होगी और 7 की एंट्री 7 के सामने होगी। ये एक तरह का रफ काम होता है। चलिए अब हमें यहीं से देख के पता चल जाएगा, इन स्टिक्स को काउंट करके बता देंगे हम कि हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या आंसर आएगा। तो 1 मार्क्स में मैं देख रहा हूँ कि 1 स्टिक है, तो 1 ही हो गया। 2 मार्क्स 2 बच्चों के आए। 3 मार्क्स 1 स्टिक है तो 1। 4 मार्क्स में 3 स्टिक है तो 3। और यहाँ पे 5 के लिए 5 स्टिक्स है, ये पूरा पेयर बन रहा है, 5 का जोड़ा सेट बनता है इस तरह से ये, तो 5 हो गया। 6 में एंट्री यहाँ पे 4 की है। 7 के लिए 2 है तो 2 आ गया। 8 के लिए 1 है तो 1 आ गया। और 9 के लिए 1 है तो ये 1 आ गया। 5 4 2 1 1। तो ये टैली मार्क्स जो होता है ये पहले आप कर ले, ये एक रफ तरह का काम होता है, उससे फिर आप यहाँ फाइनल आंसर लिख लें। अब ये तो बना लिया मैंने टेबुलर फॉर्म। आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उन पे ध्यान दीजिए। विच नंबर इज द हाईएस्ट, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। नंबर यानी कि मार्क्स सबसे ज्यादा क्या है, तो 9 है। सबसे बड़े मार्क्स, सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 9 है। सेकंड देखें, विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे कम नंबर क्या है, सबसे कम नंबर यहाँ पे 1 है, तो लोएस्ट नंबर 1 हो गया। थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज क्या होगी। अब रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे वैल्यूज क्या है, ये मार्क्स ही तो है, ये नंबर्स ही तो है। तो हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ पे 9 है, और लोएस्ट नंबर क्या है, यानी लोएस्ट वैल्यू वो 1 है। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, तो रेंज इसकी 8 है। फोर्थ पार्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको, तो अर्थमेटिक मीन हम नीचे निकाल देते हैं। चलिए अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का पहले फॉर्मूला देख लीजिए। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन सब का सम, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस हम किन्हें बोलते हैं,
ऑब्जर्वेशंस हम इन्हें तो बोलते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे नंबर है 4 6 7 5 3, ये सारे के सारे ये चीज़ें ऑब्जर्वेशंस ही कहलाती हैं। तो जब मैं इनका सम करूँगा तो मैं यहाँ देखने के बजाय मैं इस टेबल के अंदर देख लेता हूँ कि कौन चीज़ कितनी बार है, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि लाइन से इनको प्लस कर दूँ ऊपर, 4 + 6 + 7 + 5। या आसान तरीका ये है, क्योंकि मैंने टेबल बना रखा है तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है। उससे इनका सम करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऊपर की तरफ मुझे ध्यान से ये नंबर्स लिखने हैं। अब 1 है 1 बार, तो 1 को मैं 1 बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार है, तो यानी कि 2 + 2। जो 3 है वो 1 बार है, प्लस का 3 हो गया। जो 4 है वो 3 बार है, यानी 4 + 4 + 4। 5 टाइम्स ही है, तो +5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 को 5 बार लिख लूँगा मैं। 6 4 बार है, तो +6 + 6 + 6 + 6। 7 2 बार है, +7 + 7। 8 1 बार है, तो +8। और 9 1 बार है, तो +9। ये तो इनका मैंने सम लिख लिया, ये नंबर्स इतनी इतनी बार है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये टोटल हैं कितने, अगर इन नंबर्स को मैं गिनता हूं तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सारे के सारे 20 हैं। और यहाँ भी इनका जो टोटल है ना, ये 20 ही आना चाहिए। देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये भी 20 आएंगे, बिल्कुल ठीक आएंगे। अगर यहाँ पे अलग आ रहे हैं तो समझ जाना कि आपका टेबल गलत बना है। अब ऊपर इन सब का सम कर लेते हैं। वैसे सम तो आपका काम है, आप कर सकते हैं, लेकिन भी आसान तरीके से कैसे करेंगे, स्मार्टली कैसे करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, देखिए 1 1 बार है ना, तो 1 हो गया। यहाँ पे 2 2 4 हो गया। 3 1 बार है तो 3 हो गया। 4 3 बार है ना, 4 3 12 हो गया। 5 5 बार है तो 5 5 25 हो गया। 6 3 बार है, 4 बार है, तो 6 4 24 हो गया। 7 7 14 हो गया। और 8 और 9 को प्लस कर दूं, 8 16 और 17 हो गया। मतलब जैसे आपका दिल चाहे, जैसे आपको ठीक लगे, मेन बात है कि आपको इनका सम करना है। और जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप करेंगे तो ये वैल्यू 100 ही आएगी। अब 100 को 20 से डिवाइड करना है, 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया है अर्थमेटिक मीन, यानी ये मीन मार्क्स आ गया है। इस तरह से आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऊपर प्लस करना है, और जितनी वो हैं यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करते ही आपका आंसर, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।